हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और व्लॉग में। और व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज छन्नी में जाने से, क्योंकि आज मेरी मम्मी पापा जा रहे हैं बाहर, मतलब मार्केट। तो मम्मी ने मुझे भेज दिया छन्नी में गोबर निकालने के लिए। गाय तो उन्होंने पहले ही निकाल दिए हैं। और मौसम का नज़ारा लीजिए गाइस, धूप आ गई है और वो रहा मेरा घर और वो है हमारा ऊपर वाला घर। और अब चलते हैं छन्नी में। खाना तो मैं बनाकर आ गई हूँ। आज मेरे भाई का पेपर भी है बोर्ड का, तो फटाफट मुझे घर भी जाना है। तो फटाफट चलते हैं छन्नी में और गोबर निकालते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी छन्नी, जब मम्मी मोसा रहना मतलब गोबर निकालूंगी। और मेरी दादी तो निकाल के चली गई है शायद गोबर। तो ये वाली है हमारी छन्नी और वो है हमारी ताई जी की। तो मेरी दादी ने यहाँ पे गोबर निकाल के यहीं पे रख दिया है। यहाँ हमारी गाय भी रहते हैं। और ये है हमारा छनुड़। यहाँ है बकरियों का गोबर। तो बकरियों का गोबर निकालने के लिए दोस्तों हम इनका प्रयोग करते हैं, ये इन डंडों का, क्योंकि बकरियों का गोबर आसानी से निकलता नहीं है। तो इनसे सुट सुट निकल जाता है। तो फटाफट गोबर निकालते हैं। तो दगड़ियों वो भी निकल गई और अब चलते सीधा घर, क्योंकि अब मेरा भाई स्कूल जाने वाला है। वो तैयार हो गया तू? तो दोस्तों आज है मेरे भाई का पेपर। और पैर छू के जा, चल पहला पेपर। खुश रहे, ऑल द बेस्ट गोलू, आराम से दे पेपर। तो चलिए फिर, मेरा भाई भी चला गया स्कूल और खाना तो मैंने सुबह ही बना लिया था। तो अभी तो मेरे खाने का कुछ मन नहीं है, तो थोड़ी देर में खाएंगे। तब तक बंदर देख लेते हैं यार, बहुत सारे बंदर आ रखे हैं। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला कि घर से हिलना मत। तो यहाँ पे जो प्याज लगा रखे हैं, गोभी तो हमने खा ली है। और यहाँ पे थोड़े से आलू लगा रखे हैं और ये है लहसुन। और ऊपर यहाँ पे भी आलू लगा रखे हैं थोड़े से। और वो देखिए मेरे फूल मुरझा चुके हैं। मैं इनमें रोज पानी डालती हूँ, लेकिन मेरे पापा ने बोला कि ये नहीं होंगे अब, क्योंकि नहीं होंगे अब, खराब हो गए ना वो। कोई बात नहीं, एक ना एक तो कैसा नहीं होगा यार। मैं ये सोची कि एक ही हो जाए बस। और मेरी मम्मी और ना वहाँ गए हैं, वहाँ के रोड में गए इतनी दूर, तो पहुँच गए होंगे अभी तक तो। और तब तक ना चलते हैं ऊपर वाले घर पे, क्योंकि घर पे कोई है ही नहीं यार और बंदर भी नहीं आ रखे। तो तब तक ऊपर वाले घर पे दादी और से मिल के आते हैं, है ना पप्पू। देखो दोस्तों ये काटने के लिए आ रहा है उसे। चलो। और यहाँ पे ना मेरी दादी ने ना गाय के लिए यहाँ पे घास काट के रखा है, जो गेहूं के अंदर होता है ना, इसको हमारे यहाँ कूर बोलते हैं। तो इसको सुखा कर ना गाय को पीने देते हैं। खाया खाना तुमने? क्या बन रहा आज? क्या बना रही है आज? आज बन रहा है आलू मूले की सब्जी। तो दोस्तों ये हमारा पहाड़ी किचन, जिसको हम झाल बोलते हैं। कौन गया अंदर? कौन गया? कौन गया? ओ मेरा चूनू बच्चा गया है। इसको देखो बस, इसको तो कैमरे में आने का मौका चाहिए होता है। दोस्तों आपको पता है अब ना आम की बोरे आने लगी है और लीची भी आने लग गए हैं। और पिछली बार इसमें और उस वाली लीची में बहुत ज़्यादा लीची हुए थे, और इस बार भी बहुत ज़्यादा लीची होंगे। ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे से लीची आने लग गए हैं। तो अब ना मैं आ गई हूँ नीचे अपने घर पे नाश्ता करने के लिए। और रोटी सब्जी है, लेकिन ये अमरूद और संतरा भी फालतू में सड़े जा रहे थे। तो मैंने बोला क्यों ना इनको खा लिया जाए, क्योंकि मेरे अलावा कोई खा ही नहीं रहा इनको। और पता है आज ना मुझे बकरियों में भी जाना है, क्योंकि मम्मी वो लेट ही आएंगे। तो उससे पहले मैं ना बकरियों के लिए पिंडा ही बनाना है मुझे, और फिर बकरियों को पिंडा भी देना है, और फिर बकरियों में भी जाना है। बहुत काम है भाई आज। अभी ना मैंने दादी से दूध मंगवाया है, ये 1 लोटा भर के। तो मैंने सोचा कि मैं ना कद्दू का खीर बनाऊंगी, मतलब हलवा। तो यहाँ पे एक कद्दू है, ये मैंने ना काट के रख दिया है। तू मम्मी, मेरे काम हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। तो ये मैंने कद्दू ना काट के रख दिया, और मुझे लगा कि ये अंदर से भी पका होगा। और जब मैंने इसको खाया तो ये बिल्कुल भी मीठा नहीं हो रहा था। तो हलवा बनाने के लिए तो मीठा ही चाहिए होगा ना कद्दू, तो ये बिल्कुल भी मीठा नहीं हो रहा था यार। तो मैंने फालतू में काट भी दिया। अब मम्मी पापा मुझे गाली देंगे कि तूने कद्दू काटा क्यों। फिलहाल मेरे किस्मत में तो हमेशा गालियां ही लिखी है, और ये देखो पूरा फैल गया है। अब हलवा तो नहीं बना, तो और काम ही कर लेते हैं। तो मम्मी ने ना यहाँ पे कल ही गेहूं पिसा कर डाले थे। तो ये जो आटा है इसको ना इस डब्बे में रखना है।
इससे पहले कि मैं अपने काम भूल जाऊं, मैं फटाफट सारे काम कर रही हूँ। तो आज मैं दिन के खाने के लिए मैं बना रही हूँ तैडू, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बता रखा है। तो ये जंगल से लाए थे मम्मी, और तो इसके ना मैंने थोड़े थोड़े से छिलके निकाल दिए, बाकी तो नहीं निकल रहे मेरे से। तो यहाँ पे इसको सिलबट्टे में खींच कर बनाएंगे, झोल बनाएंगे ना इसलिए। तो यहाँ सिलबट्टे में खींच कर बनाएंगे। तो ना फोन में यहाँ रखते हैं। और आप मुझे बताना कि कभी ये तैडू खाया, अगर आप पहाड़ी हो तो पहाड़ों में तो बहुत मिलता है ये, और इसी टाइम पे मिलता है। तो मेरी मम्मी और तो रोज जाते हैं जंगल और रोज लेकर आते हैं, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है इतने, मतलब एक बार खा लूंगी लेकिन बार बार। मेरे पापा को पसंद है तो मैं पापा के लिए बना रही हूँ। तो इसके ना गुटके भी बनता है, तो मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है शॉर्ट्स पे। आज हम इसका झोल बनाएंगे। तो इनको ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसे सिलबट्टे में खींच लेते हैं। टमाटर को खींच लिया है, और साथ ही मैंने धनिया का पेस्ट बना लिया है, और यहाँ पे टमाटर और प्याज। और अब हम सब्जी बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि मेरे डैडी को लोहे की कढ़ाई में ही पसंद आता है यार। और लोहे की कढ़ाई का साग तो बहुत ही टेस्टी है। दिख रही हूँ मैं गाइस, दिख रही हूँ मैं। वैसे इसको मैंने चूल्हे में बनाना था, लेकिन मेरे पास आज टाइम बिल्कुल नहीं है यार, तो मैं गैस में बना रही हूँ। तो देख रहे हो मसाला भुन गई, और अब डालेंगे तैडू को। तो आप लोग ना मुझे जरूर से बताना कि आप लोगों ने कभी तैडू खाया है ऐसे, मतलब इसकी खिचौनी बनाकर। चलो सब्जी तो पकने के लिए छोड़ देती हूँ, और तब तक मैं पींडा निकाल देती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए। और तो ये बना रखा है मैंने बकरियों के लिए पींडा, और अभी ये बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है, तो इसको ना मैं इसमें रख दूंगी, तब तक ठंडा हो जाएगा। आओ भाई, पींडा इतना ज्यादा गर्म हो रखा है ना, तो ना तब तक यहाँ रख दिया मैंने इसको, ठंडा हो जाएगा। और तब तक ना मैं कपड़े धो देती हूँ, पापा ने कपड़े भिगा के रखे हैं। मैं थक गई हूँ इतने सारे काम करके। अब मैं बना रही हूँ पापा के लिए मंडुए की रोटियां। ये टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, क्योंकि इसमें पूरा मैंने मंडुए का ही आटा डाला है, गेहूं का आटा बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो मेरे से ऐसे ही बनेगी। तो रोटी बन गया है और खाना बन चुका है मेरा, बस बने भात चढ़ा दिया है। और अब मैं फटाफट से पिंडा देने जाती हूँ, क्योंकि ठंडा भी हो गया ना पिंडा। मैं ना आधा पिंडा इसमें लाई, क्योंकि भाई इतना भारी हो रहा था, मेरे बस का नहीं था। और रास्ता देखो आप, यहाँ से तो मैं गिरी जाती। तो अब इन बकरियों को पिंडा देना है सबको, और ये पता नहीं क्यों आता है पीछे पीछे। तो सबके लिए पहले पिंडा रख देती हूँ मैं। ये छोटे छोटे बच्चे ना अपने मम्मियों के साथ खा लेंगे ना। ओए रुक जा यार, सबसे पहले दूध पीने के लिए जाएंगे। तो सबको पिंडा दे दिया है, और ये तो अपनी मम्मियों के साथ। अरे जा भाई, पियून खा जा। और अब ना पहाड़ों में बहुत खतरनाक धूप लगने लग गई है, मतलब दिन के टाइम में तो गर्मी होने लग गई है। तो मुझे लग गई है भूख, तो मैं ले आई हूँ अपने लिए खाना। ये सुबह का ही है, और ऊपर से मैंने बस इसमें केचप डाला, क्योंकि मुझे गोभी और आलू की सब्जी के साथ केचप पसंद है। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, अब तो फटाफट खाना खाते हैं। और फिर ना मुझे छन्नी में भी जाना है, जो हमारे छन्नी में गाय हैं उनको पानी देने के लिए जाना है, और घास देने के लिए भी। तो फटाफट खाना खाते हैं पहले। और कुछ ने तो गाय खोल भी दी है यार, वो देखो बाहर में। देखो दोस्तों कितनी ज्यादा हो रखी है, देखो हर जगह कंडाली कंडाली लग गई ना, तो बस कल तक सुनी रहेगा। मेरी दादी को कंडाली लग गई, कंडाली की बाप रे कर। तो दोस्तों मेरी दादी यहाँ से घास काट रही है गाय के लिए। और देखो पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन इन पेड़ों को क्या फायदा जब इनमें कोई जा ही नहीं सकता। तो हमें छोटे मोटे पेड़ काट कर इन गायों का गुजारा करना पड़ता है। तो इतना अभी ये घास काट लिया है, और अभी दादी हमारे गाय के लिए काट रही है घास, जो छन्नी में ही बांधे रहते हैं ना, जिनको हम खोलते नहीं है, उनके लिए घास देना है। और जिनको खोलते हैं उनको अभी पानी पिलाकर खोल देंगे सीधा सारी में। है दादी खोलने दोस्तों, मम्मी पापा की गाड़ी तो अब आ रही है, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं बकरियों में जाऊं या बंदर जो देखूं, क्योंकि ऊपर गांव में ना बहुत ज्यादा बंदर आ गए ऊपर, तो अब वो नीचे के लिए आएंगे। तो अभी देखते हैं, दादी को बुलाना पड़ेगा, फिर तब जाकर हम जा पाएंगे बकरियों में, जब दादी हमारे घर पे आ जाएगी। तो चलो तो अब चलते हैं बकरियों में, क्योंकि दादी भी आ गई है घर पे, अब बंदर देख लेगी
तो सबसे पहले ये जो इनके बर्तन है इनको उठा लेंगे ना। फिर जाओ यार, बकरियां यहीं पे चराऊंगी, मतलब सारी वहीं चराऊंगी, क्योंकि जंगल ले जाना मेरी बस की बात नहीं है और मैं अकेले किसके साथ ले जाऊंगी, क्योंकि ताइयों ने अभी खोली नहीं है बकरियां, तो यहीं सारी में ही चराएंगे ताकि घर पे अगर बंदर भी आएंगे तो दिख जाएंगे। आ गई है मेरी चुड़ैल बहन और देखिए मेरे लिए क्या लाई है, सेब, और मैं उसके लिए क्या लाई हूँ। ये अनएक्सपेक्टेड ट्विनिंग हो गया। ट्विनिंग हो गया। तो सेब संतरा का ट्विनिंग होता है ना। तो देखो मेरा भाई भी आ गया पेपर देकर। कौन सारे पेपर बाबास। अब हम संतरा ये खाते हैं यार, ये बहुत संतरा खाते हैं। संतरे के आभूषण निकालते हुए आभूषण इनको झगड़ा होते हुए बोड़ी के साथ इनकी लड़ाई समाप्त हो गई है। ये दोनों दोस्त बन गए। ऐसे ही हो रहा था, मतलब मजाक कर रहे थे आपस में। और बकरी को भी देखो भाई, इन खेतों में ही चल रही है, नहीं कि थोड़ा उधर उधर जाए दूर दूर। तो हमें क्या मिले अमोड़ा बोल देना, बोलियो कौन। ये है अमोड़ा, जंगली फल। खट्टू का ये है ना, जो ये खाते हैं और खाना बहुत मुश्किल है भाई। इनके अंदर ये जो इनके अंदर से निकालना पड़ रहा है। तो दोस्तों टाइम हो गया है और मैं बकरे ले आई हूँ पीछे से और घास भी ले आई हूँ साथ में। बड़ा बकरा बुलाओ। तो मैं आ गई हूँ घर पे और मेरे मम्मी पापा लोग भी आ गए हैं और पापा तो आते ही पानी चाहने लग गई मुझे। देखते ये लोग क्या लाए हमारे लिए खाने के लिए। मुझे पता ही था ये बर्तन तो मेरे लिए ही होंगे, बर्तन धो लेते हैं। मुझे लगा कुछ लाए नहीं होंगे, लेकिन लाए हैं भाई, लाए। क्या लाए? जलेबी, जो कि मुझे बहुत पसंद है यार, जलेबी। ओ जलेबी। तो दोस्तों रात का खाना ही बना लिया हमने और अभी मेरा भाई और पापा गए हैं जंगल में। जंगल भी क्या, मतलब आम के बगीचों में मुर्गा मारने के लिए। मिलेगा उनको कुछ नहीं, लेकिन वो खाली में टपरी मारने गए हैं। तो इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे प्यार दीजिए। बाय, लव यू।